नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। तो मैं एक 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आईआईटी दिल्ली में फोर्थ ईयर स्टूडेंट। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों से बल्कि, मेरे साथ एक समस्या, एक नहीं कई समस्याएं थी। और नशे जिनमें एक मुख्य रीज़न था, और मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहा था, आलस कर रहा था अपने कॉलेज में, बिल्कुल कोई भी कोर्स पास नहीं कर पा रहा था, बल्कि एग्जाम्स लिखने नहीं जाता था। और बहुत ज़्यादा ऐसे मक्कारी वाली स्टेट में आ गया था। और ये सब स्टेट में मैं एक दिन में नहीं आया, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। कुछ थर्ड ईयर में आते आते मैं, मतलब पिछले 2 साल से नशे वगैरह इन सब आदतों में फंसा। और ये रियलाइज़ होने में बहुत समय लग गया। और इवन आफ्टर रियलाइजिंग, जब मुझे ये सब रियलाइज़ हुआ, तो रियलाइज़ होने के बाद भी ये सब चीज़ों से निकलना उतना मुश्किल नहीं होता। तो अब सिचुएशन और ख़राब थी कि जब पहले मैं कर रहा था तो मज़े मस्ती में ही कर रहा था और मस्ती के लिए कर रहा था। लेकिन अब मैं ना चाहते हुए ये सब चीज़ें कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं इनसे बाहर निकलता मेरा दिमाग एकदम फटने को आ जाता। वो विड्रॉल सिम्टम्स दिखते, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती, पूरे पसीने में तर हो जाता कि मैंने जीवन ख़राब कर लिया अपना, और बुरा लगता। तो इन सब समस्या से कैसे मैं पार पाया, और क्या मैंने स्टेप्स लिए, और कितना बड़ा इसमें रोल था डॉक्टर संजीव त्रिपाठी का, और मैं कैसे उनसे मिला, तो आइए जानते हैं मेरी स्टोरी में। तो मैं इंदौर जिले की ही एक छोटी सी तहसील के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और मैं अपने एरिया का पहला आईआईटी था। तो जैसे ही मैं आईआईटी जैसे बड़े कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो एक बहुत ही बड़ी बात थी, और ये चीज़ का एहसास मुझे भी था। तो यहाँ आने के बाद मैंने नए दोस्त बनाए, मस्ती करी, मज़े किए कि यहाँ पे आए हैं शहर में, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और ये सब की हवा मुझे इतनी ज़ोर से लगी कि मैं देखते ही देखते गलत आदतों में पड़ गया। और जब मैं इन गलत आदतों में पड़ा, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती थी कि क्या ऐसी भी लाइफ होती है, कितना मज़ा है, कितना फ़न है। बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं जो ये सब कर रहे हैं, मैं कितना मज़ा कर रहा हूँ, बाकी लोग, ये सब लोग मिस आउट कर रहे हैं लाइफ से। और फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते मैं सभी प्रकार के गलत आदतों में पड़ चुका था, जो भी एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए संभव है। और ये मैं छोटे मोटे एडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें सॉर्ट ऑफ हार्ड ड्रग्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर आते आते मैंने पूरा का पूरा सेकेंड ईयर नशों में बर्बाद किया, और बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। और अब उन सब चीज़ों का असर मेरे ग्रेड्स पे, एकेडमिक्स में दिखने लगा था। और थर्ड ईयर जब से शुरू हुआ, तो असर दिखने क्या लगेगा, मैं एग्ज़ाम्स ही नहीं देता था, ना मैं क्लास जाता था, बस यही करता रहता था। तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार मैं बहुत बड़े ब्लंडर कर चुका हूँ, और बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ, और अब मैं इससे निकल पाऊँगा या नहीं, मेरे लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन जस्ट रियलाइजिंग इजंट इनफ। थर्ड ईयर का जो सेकंड सेम था, विच इज़ 6th सेम ऑफ माई डिग्री, वो पूरा सेमेस्टर मेरा इसी सब में बर्बाद हो गया कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे में स्ट्रेस इतना हो गया, मुझे एंग्जाइटी इतना होने लगा कि मैंने कितना बर्बाद कर दिया। मैं बिना नशों के अब रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, वो सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही है और तब दिख रहा है, तो मैं और नशों में रहना चाहता हूँ, सोचना ही नहीं चाहता है सब चीज़ें। लेकिन धीरे 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 ये सब चीज़ें एक हद को पार करने लगी, और अब एंग्जाइटी उतनी होने लगी कि मैं बिल्कुल पसीने में भीग जाता, मैं बैठ नहीं पाता, मैं रेस्टलेस होने लगती, ना मैं सो पाता, नींद आने में दिक्कतें आने लग जाती। तो मैंने इन सब समस्या का समाधान निकाला, और एक दिन हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैंने ऐसे ऐसे बर्बाद कर लिया है, और मैं, मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे पढ़ाई करना चाहिए, मुझे नशे छोड़ना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों से दूर निकलना चाहिए, मुझे अपने दोस्त बदलने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों पे एक्शंस नहीं ले पा रहा हूँ, ये सब विचार सब मेरे अंदर मन में है। तो मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद मैं फाइनली एक साइकोलॉजिस्ट से मिला, जो कि मैं इंटरनेट पर रिसर्च किया। तो जब मैं साइकोलॉजिस्ट से मिला, तो तब मुझे लगता था कि मतलब सारी चीज़ें तो मुझे पता ही है, साइकोलॉजिस्ट क्या बता देंगे, ऐसा ऐसे कौन सी समस्या है जो जिसका समाधान मुझे पता नहीं है। दिक्कत ये है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बट पेरेंट्स को मैंने बता दिया था, तो वो समस्या को सॉल्व करके ही रहेंगे। तो मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी से मिला, और शुरू मिलते ही उन्होंने डायग्नोसिस किया मेरा एडीएचडी। मुझे बताया गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो मुझ में पहले भी था। तो उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने मेरा डायग्नोसिस किया, वैसे ही मेरी थेरेपी शुरू कर दी, जिस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एंड इनिशियली जो थेरेपी शुरू हुई वो मैं रेगुलरली करता था, एंड पेरेंट्स मॉनिटर भी करते थे कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एंड आई कैन नॉट बिलीव, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि ये थेरेपीज़ कितना ज़्यादा हेल्प करती है। ये थेरेपीज़
इट्स नॉट जस्ट अबाउट साइकोलॉजिस्ट, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आती है। बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इन पर रिसर्च करते हैं और ये थेरेपीज़ उससे निकल के आती है। और मैं इन थेरेपीज़ का असर अपने में देख के हैरान था, और मैंने इन चीज़ों पर खुद से भी रिसर्च करना शुरू कर दी। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की, और जो हर समय जो एंग्जाइटी वाला, स्ट्रेस वाला जो स्टेट रहता था, उससे धीरे धीरे मैं एक रिलैक्स स्टेट में आने लगा। और सारी समस्या मैं अपनी जो थी वो धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट को बताता रहता था, और उन पे जो मैंने समाधान में निकाले हैं उन पे भी मैं उनको अपडेट करता रहता था। और वो पूरे टाइम हैंड होल्ड करके रखे कि ये चीज़, अब चलो इस समस्या है तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ये समस्या है तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। और धीरे धीरे मैं वो जो नशे वाला जो माइंडसेट था उससे तो दूर आ गया। सो विच मीन्स आई केम फ्रॉम नेगेटिव टू द न्यूट्रल। लेकिन न्यूट्रल इजंट इनफ। न्यूट्रल मतलब कि मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं फिर सर के कहने पे कॉलेज में आ गया, और कॉलेज में आके एक रूटीन मैंने डेवलप किया, एंड कंटिन्यूसली वो थेरेपीज़ में करता रहा, और भी थेरेपीज़ इंट्रोड्यूस करते गए सर सेशंस के साथ। एंड अब मैं सेशंस के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता, और मैं अपने जीवन में इतना सकारात्मक कब फील किया था मुझे याद भी नहीं था, और मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि मैं किस मेंटल स्टेट के साथ सर से मिलने गया था, और मैं इतने कम समय में इससे कैसे इतना बदल सकता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं अपनी चीज़ों को खुद सही करने लगा। मैं पढ़ाई करने लगा 8-8, 10-10 घंटे, और मैं 1.5 से 2 महीने के अंदर ही अपने आप में इतना परिवर्तन महसूस कर सकता हूँ कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। यहाँ से मैं वो सारी चीज़ें भी सीखा जिनके समाधान में ढूंढने भी नहीं गया था। मैं सिर्फ अपने नशों और अपनी ख़राब आदतों से दूर होने के लिए गया था, लेकिन जो मेडिटेशन है, जो मेंटल स्टेट है, माइंडफुलनेस है, इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा। और अब मैं पहले जो बनना चाहता था उससे भी कहीं गुना बेहतर बन पाया हूँ। और आखिर में मैं वो विचारधारा अब भी मैं कहूँगा कि आधी सच है, कि करना आपको खुद ही है समस्या का समाधान। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट जो है आपको एक हाथ पकड़ के आपको चलाएगा, आपको दौड़ना सिखाएगा, चलना सिखाएगा। एक बार आप चलना सीख गए तो आपको खुद ही चलना है। तो दिस वॉज माई स्टोरी, दिस वॉज माइंड ब्लोइंग, मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग सेशन था। एंड एट लास्ट आई वांट टू थैंक डॉक्टर संजीव त्रिपाठी एंड हिज टीम टू, हु हेल्प मी सो मच। एंड ये मेरे लिए असंभव को संभव करके दिखाया उन्होंने। सो या, थैंक यू सो मच, दैट वॉज माई स्टोरी।